नमस्कार, वेलकम। आपका खैर मकदम है एमटी टॉक शो के खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं सुचिश्री। कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो अपने पद से, अपने कार्य में या बिना किसी पद पर रहते हुए भी समाज में अपनी छाप छोड़ देते हैं। आज हम शख्सियत में बात करेंगे प्रयागराज के ऐसे शख्सियत के बारे में जो आम आदमी के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और जनता उनको लगातार नगर निगम में 7 बार अपना पार्षद चुन रही है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता तस्लीमुद्दीन के बारे में, जो पूर्व आईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद तस्लीमुद्दीन, जिनका जन्म 1963 में हुआ। इनकी प्रारंभिक स्कूलिंग की बात करें तो ये प्रयागराज में ही हुई। शुरू में ही तस्लीमुद्दीन का मन समाज सेवा में और एक मेहनती शख्स के रूप में लगातार जाने जाने लगा। तस्लीमुद्दीन 1978 से ही राजनीति में आए और समाज सेवा करने लगे। जब से नगर निगम बना सन 1989 में पहली बार पार्षद चुने गए, उसके बाद आज तक 7वीं बार लगातार पार्षद हैं। प्रयागराज में ईमानदारी और अपने सौम्य व्यवहार कुशलता की वजह से तस्लीमुद्दीन को गांधी के रूप में माना जाने लगा। आज के तारीख में जिस तरह से समाज में तरह तरह की भेदभाव और राजनीति होती है, उससे तस्लीमुद्दीन कोसों दूर हैं। आज तक किसी के साथ किसी भी रूप में भेदभाव का आरोप नहीं लगा। हर व्यक्ति से समान व्यवहार रखने वाले, सबके सुख दुख में हमेशा शामिल होने वाले और एक जनता के नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। एमटी टॉक शो के कुछ लोगों से बातचीत किया। सुनिए कांग्रेस नेता तस्लीमुद्दीन के बारे में जनता का क्या कहना है। बहुत अच्छा, सबसे बड़ा स्वभाव के भी अच्छे हैं और जैसे कोई बीमार उमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसको भर्ती भी करा देते हैं और उसके जो है बहुत तरह से मतलब ख्याल रखते हैं। हर तरह का कोई कानून की कोई बात आती है तो उसमें भी वो साथ देते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता तस्लीमुद्दीन जी का नेतृत्व बहुत अच्छा है। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही अच्छे पार्षद भी हैं। 37 साल से कंटिन्यू पार्षद हैं और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं और ये एक नेता नहीं कहे जाते, ये हम लोगों के बीच के एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि इनसे मिलने के लिए समय नहीं लेना पड़ता, इनसे मिलने के लिए वक्त नहीं लेना पड़ता। आप जब भी इनके कार्यालय पे, इनके ऑफिस पे जाएंगे आपको उपस्थित मिलेंगे। देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब एक तो छवि के इंसान हैं और एक जनता के प्रति बहुत समर्पित इंसान हैं और बहुत सस्ते नेता हैं। बहुत आसानी से लोगों से मिलते हैं। कोई भी समस्या लोगों की होती है कि तत्काल उस समस्या का समाधान करने के लिए दिन रात नहीं देखते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो भी होता है जनता के लिए हमेशा 24 घंटा अवेलेबल है। इसीलिए लोग इनको प्यार से, मतलब कांग्रेस का गांधी कहा जाता है इलाहाबाद का, आप शायद पश्चिमी गांधी समझ लीजिए। इनको लोग कहते हैं कि भैया तस्लीम भाई बाहर जाओ, कुछ भी समस्या लेंगे, तस्लीम भाई इस समस्या का हल कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, शहर पश्चिमी की जनता एक सीधे साधे, सरल और काम करने वाले नेता के रूप में तस्लीमुद्दीन को जानती है और पहचानती है। गांधी नेहरू परिवार की राजनीति देख चुके तस्लीमुद्दीन कांग्रेस की नई पीढ़ी के नेताओं से भी करीबी संबंध बनाए हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और 5 विधानसभा में एक माहौल बन गया था, लेकिन किसी वजह से कांग्रेस ने क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ को टिकट दे दिया। तस्लीमुद्दीन कैफ का समर्थन किया, लेकिन मोदी लहर में कैफ को सफलता नहीं मिली। लेकिन मोहम्मद कैफ फूलपुर लोकसभा की जनता को छोड़ कर क्रिकेट में व्यस्त हो गए, लेकिन जनता के बीच तस्लीमुद्दीन बने रहे। कांग्रेस के वफादार नेता के रूप में तस्लीमुद्दीन हर वक्त कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। एक शहर पश्चिमी में चर्चा हुई कि कांग्रेस को सीट दी जाएगी और गठबंधन के रूप में नेता तस्लीमुद्दीन को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सीट सपा के खाते में गई। टिकट छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह को मिली। मेहनत करके तस्लीमुद्दीन ने डॉक्टर ऋचा सिंह का साथ दिया और नतीजा यह रहा
और नतीजा यह रहा, तत्कालीन बसपा विधायक पूजा पाल तीसरे नंबर पर चली गईं, लेकिन बीजेपी के लहर में सिद्धार्थनाथ सिंह को जीत मिली और वे स्वास्थ्य मंत्री बने। लगातार तस्लीमुद्दीन मेहनत कर रहे थे और पार्षद के रूप में जनता के बीच उनके कार्यों में व्यस्त रखा। 2022 में शहर पश्चिमी से तस्लीमुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट जरूर दिया, लेकिन बिना किसी गठबंधन में न होने की वजह से सफलता तो नहीं मिली। लेकिन सपा से चुनाव लड़ी डॉक्टर ऋचा सिंह 2017 विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट पाकर भी जीत नहीं पाई। अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से एक बार फिर तस्लीमुद्दीन, फुजैल हाशमी और संजय कृष्ण श्रीवास्तव का नाम विधानसभा चुनाव के लिए पैनल में गया है। तस्लीमुद्दीन लगातार विधानसभा में सर का काम मेहनत से कराकर एक वोट बचाने का काम किया और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हमारी टीम ने लोगों से यह भी पूछा कि अगर तस्लीमुद्दीन शहर पश्चिमी से विधायक बनते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। जनता को उम्मीद जो है वो तो यही है कि अगर ये विधायक हो जाएंगे तो जनता की काफी सेवा करेंगे। अगर ये 27 में विधायक बन के विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये 261 शहर पश्चिम विधानसभा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और ये विकास करने में सबसे आगे हैं और ये भेदभाव नहीं करते। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कभी भेदभाव नहीं करते हैं। 2027 के चुनाव में ये विधानसभा पहुंचते हैं तो शहर पश्चिमी का भविष्य निश्चित रूप में बदलेगा और विकास की लहर दौड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा, शहर पश्चिमी के लोगों को तस्लीमुद्दीन से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बहुत उम्मीदें हैं 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है शहर पश्चिमी कांग्रेस के खाते में जाएगी। यह तो दोनों दलों के नेता को तय करना है, लेकिन शख्सियत के रूप में तस्लीमुद्दीन की मिसाल कम नहीं है। क्या होगी 2027 की राजनीति, ये तो वक्त बताएगा। आगे हम किसी शख्सियत के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। मैं सुनील शरीफ, फिर मिलूंगी। धन्यवाद।